हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक निकालेंगे और किस अवस्था में यह न्यूनतम व किस अवस्था में अधिकतम होता है। व्हाट इज़ लॉरेंज फोर्स, एक्सप्रेशन एंड इन विच कंडीशन इट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ये हम निकालेंगे आज। तो लॉरेंज बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। और किस आवेश पर? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ओके, सो वी कैन से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब इसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे हम। तो मान लेते हैं यदि एक चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है, इसमें एल लंबाई का एक तार है, स्मॉल एल लंबाई का एक तार है जिसमें आई धारा वी वेग से प्रवाहित की जाती है। ओके, एक चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एल लंबाई का तार है और उसमें आई धारा वी वेग से प्रवाहित की जाती है। इसे हम लिख सकते हैं लेट अ चार्ज Q इज एंटर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B with velocity V making an angle theta with the direction of field. The force acting on it is, तो जो फोर्स, जो बल इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्य करेगा, लॉरेंज बल, वह किस पर निर्भर करेगा? तो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिपेंड, है ना, किस पर निर्भर करता है? तो पहला है प्रवाहित आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो फोर्स होता है लॉरेंज फोर्स, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रवाहित आवेश के। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूविंग चार्ज Q। ओके, आवेश के वेग V के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B के अनुक्रमानुपाती होता है। वी से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द लास्ट पॉइंट इज साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा आवेश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा? आवेश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज, एंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का कोण है। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। उपयुक्त जो चारों कंडीशंस हैं उनको हम मिला के लिखेंगे। अब कंबाइन ऑल द फोर कंडीशंस। फोर कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। 1 2 3 कंडीशन ये, और द लास्ट कंडीशन इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन चारों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती Q V V साइन थीटा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे और बराबर लगाएंगे। यहाँ पे K एक कांस्टेंट है जिसका SI पद्धति में K इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम K इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओनली बचेगा Q V V साइन थीटा। K इज इक्वल टू 1 रखने पर F इज इक्वल टू Q V V साइन थीटा। यह अभिष्ट व्यंजक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी? लॉरेंज फोर्स। ओके, तो लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू Q V V साइन थीटा होता है। अब हम देखेंगे किस कंडीशन में ये अधिकतम होता है और किस कंडीशन में यह न्यूनतम होता है। तो मैक्सिमम के लिए पहले देखते हैं अधिकतम, मतलब मैक्सिमम के लिए देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, व्हेन अ मूविंग चार्ज एंटर इन अ फील्ड परपेंडिकुलरली। ओके, अ चार्ज एंटर्स इन अ फील्ड परपेंडिकुलरली, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। जब लंबवत प्रवेश, यह है जो चार्ज होगा, आवेश
चार्ज होगा यह चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत करता है एंटर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो हमारा लॉरेंज बल है उसमें साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री पुट करेंगे, चूँकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो वी गेट F इज इक्वल टू क्यू वी वी इंटू 1, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो F बराबर क्यू वी वी। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, व्हेन चार्ज एंटर इन द फील्ड परपेंडिकुलरली। ओके, नाउ न्यूनतम मिनिमम किस कंडीशन में होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो जब समांतर गति करेगा तो वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, जब आवेशित कण की दिशा भी वही होगी जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो यह इनके बीच एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, जो कि हम लॉरेंज फोर्स के इक्वेशन में पुट करेंगे 0 डिग्री, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो वी गेट F इज इक्वल टू 0। तो किस कंडीशन में यह न्यूनतम मिनिमम होगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है, व्हेन मूविंग चार्ज एंटर इन अ फील्ड पैरेलर। ओके, इन दिस कंडीशन द फोर्स इज मिनिमम। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है, तो ध्यान से इसको समझें। धन्यवाद।